हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर असद रजा रहबर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। पाल के उस जमीन की कीमत में नेकियां दी जाएंगी। नेकियां क्या दी जाएंगी? बोलिए। नेकियां क्या दी जाएंगी? बोलिए। नेकियां दी जाएंगी। नेकियां दी जाएंगी। अब सोचिए, नमाज की नेकियां आपके साथ है, जमीन के बदले में नमाज की नेकी, चचा नमाज की नेकी भतीजे के पास चली जाती है। उसके बाद फिर वो बंदा वो जन्नत की तरफ गामजन होता है। एक बंदा और खड़ा होता है, वो पड़ोसी खड़ा होता है, बारगाहे रब्बुल इज्जत में अर्ज करता है कि ए मेरे मौला, ये मेरा पड़ोसी है, हमेशा मुझ पर जुल्म करता था, हमेशा मुझे तकलीफें देता था, हमेशा मुझे बुरा भला कहता था, मैं कमजोर और नाकाम था, दुनिया में बदला नास्ता से कहा। आज मैं तेरी बारगाह में अपना मामला पेश करता हूँ मौला, आज मुझे बदला चाहिए। ऐ अजीजाने गिरामी, काली गलौज के बदले में रुपए पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस इंसान की नेकी दी जाएगी। जुल्म तअद्दी के बदले में कोई और चीज नहीं दी जाएगी, नेकी दी जाएगी। जुल्म सितम के बदले में कोई दुनियावी चीज नहीं दी जाएगी, बल्कि नेकियां दी जाएगी। अब सोचिए, नेकियां तो लेकर चला था, नमाज की नेकी भतीजा ने ले लिया, तिलावत कुरान की नेकी पड़ोसी ने ले लिया, हज और ज़ियारत की नेकी दीगर लोगों ने ले लिया। इस तरीके से सारी नेकियां चली जाती है, लेकिन हकदार बाकी रहते हैं। अभी भी मुतालबा करने वाले बाकी है। अब फरिश्ते कहते हैं, ऐ मेरे मौला, ये भी मुतालबा कर रहा है, ये भी मुतालबा कर रहा है, ये भी मुतालबा कर रहा है। अब तो उसके नमाए आमाल में कोई नेकी नहीं है, सारी नेकी खत्म हो चुकी है। नमाज की नेकी चली गई है, ज़कात की नेकी चली गई है, हज की नेकी चली गई है, तिलावत कुरान की नेकी चली गई है, तमाम तर नेकियां चली गई है। ऐ मेरे मौला, अब इस हकदार को क्या दिया जाएगा? रब तबारक व तआला के तरफ से हुक्म होगा कि ऐ फरिश्तों, हकदार का गुनाह लो, हकदार की बदी लो और उस इंसान के नामाए आमाल में डाल दो, उस इंसान के नामाए आमाल में डाल दो। अब जरा गौर कीजिए, एक इंसान मालदार होकर चला था, तमाम माल लूट गए, तमाम नेकियां चली गई, तमाम सरमाए खत्म हो गए, बल्कि बदले में गुनाह आ गए, बदले में बदी आ गई। अब उस बदी को लेकर, उस गुनाहों को लेकर अब वो इंसान जो अब तक जन्नत की तरफ जा रहा था, अब वो जहन्नम की तरफ जाने लगा है। रब का इशारा हो चुका है कि अब इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मुफलिस वो इंसान है दुनिया से मालदार होकर आया था और यहाँ आकर सारी नेकियां खत्म हो गई है। ऐ अज़ीज़ाने गिरामी, कहने का मतलब ये है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने नमाज को हम संभाल कर रखेंगे, जब हम तिलावत करते हैं तो तिलावत को संभाल कर रखेंगे, जब हम जिक्र, जब हम ज़ियारत हरमैन शरीफैन करके आए हैं तो उन्हें भी संभालना ये हमारा काम है। हमारी नमाज कैसे संभलेगी, हमारा रोजा नारे रिसालत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन झारखंडी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हम अपनी नेकियों को कैसे संभालेंगे? संभालने का तरीका क्या है? नेकियां तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन वो नेकियां
कहां चली जा रही है हमें पता तक नहीं चल रहा है। ऐ लोगों, अगर नेकियों को संभालना हो, अगर नेकियों को संभाल कर रखना चाहते हो तो दो जुमलों में सुन लीजिए, दो जुमलों में, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे आका फरमाते हैं कि जो बड़े छोटों पर शफकत नहीं करते या जो छोटा बड़ों की ताज़ीम नहीं करता, मेरे आका फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं है, यानी मेरी उम्मत में से नहीं है, यानी मेरी उम्मत की शान नहीं है। मेरी उम्मत की शान तो ये है, जब छोटों को देखते हैं तो मुस्कुरा कर गले से लगा लेते हैं, और जब बड़ों को देखते हैं तो झुककर उन्हें सलाम करते। सुभान अल्लाह। बड़ों को देखो तो उन्हें सलाम करो, छोटों से शफकत करो, छोटों से प्यार करो, अल्लाह का भी हक अदा करते रहो, बंदों का भी हक। कुरान मुकद्दस में रब तबारक व तआला ने फरमाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा। कि वो शख्स चाहे मर्द हो या औरत, मन आमिला सालिहन, जिसने नेक अमल किया, जिसने अच्छा अमल किया, मर्द में से या औरतों में से, फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा। रब फरमाता है तो मैं उन्हें हयात तय्यबा अता करता हूँ, यानी उन्हें पाक जिंदगी अता करता हूँ, हयात जावेदानी अता करता हूँ। अब आइए जहन को थोड़ी देर के लिए जनाबे कलीम शाह की तरफ आप लेकर के चलिए। वो कलीम शाह क्या किया करते थे? फजर में जाते थे, अल्लाह का नाम लिया करते थे, ज़ोहर में जाते थे, अल्लाह का नाम लिया करते थे, असर में जाते थे, अल्लाह का नाम लिया करते थे। सिर्फ अल्लाह का नाम ही नहीं लेते, बल्कि उनके माबूद होने की गवाही भी देते, रसूल के रिसालत की गवाही भी देते, साथ ही साथ दुनियादारों से कहते कि ऐ लोगों, दुनिया में खो करके न रह जाना। ऐ दुनिया में बसने वाले इंसान, अरे दुनिया में आए हो तो इबादत के लिए आए हो, दुनिया में आए हो तो रियासत के लिए आए हो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है? अरे रब ने तुम्हें 5 वक्त की नमाज दिया है, उन नमाजों को वक्त पर पढ़ा करो। अब वो नमाज की तरफ आओ। तुम खेत खलियान की तरफ जा रहे हो, कामयाबी नमाज में है। तुम बाजार की तरफ जा रहे हो, कामयाबी नमाज में है। तुम दुकान की तरफ जा रहे हो, कामयाबी नमाज में है। तुम तिजारत की तरफ जा रहे हो, अरे कामयाबी नमाज में है। नमाज अदा करो, उसके बाद खेतों में चले जाओ, नमाज अदा करो, बाजारों में चले जाओ, नमाज अदा कर लो, तिजारत में चले जाओ। रब तबारक व तआला तुम्हें उसी नमाज के सदके तिजारत में भी बरकत अता करेगा और ज़कात में भी बरकत अता। यानी नमाज साथ ही साथ तिजारत, सिर्फ तिजारत नहीं, और तिजारत ही को जिंदगी ना समझे, जिंदगी समझे तो इबादत को जिंदगी समझे। जनाबे कलीम साहब मरहूम ने आपको कई 1 सालों से पुकारते रहे कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आप उनकी आवाज को सुनकर लब्बैक कहते थे, दौड़ते हुए नमाज की तरफ जाते थे। मैं आपको बता दूं कि नेक काम की इआनत करने वाला, यानी नेक काम की तरफ मदद करने वाला
ऐसा होता है कि कोई और नेकी कर रहा है, उसका सवाब उसे भी पहुंच रहा है, उसे भी पहुंच रहा है। आप मस्जिद में जाते थे तो कलीम की आवाज पर जाते थे कि आजान हो चुकी है, नमाज के लिए जाया जाए। कसम खुदा की आपकी नमाज का सवाब उन्हें भी जरूर मिलता रहा होगा, उन्हें भी मिलता रहा होगा। और ये काम है कि 5 वक्त वो आजान दिया करते थे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, साहबी रसूल है, ये फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम बकरियां लेकर जंगल में चले जाते हो, तुम बकरियां लेकर सहराओं में चले जाते हो, तुम बकरियां लेकर खेत की तरफ जाते हो। सुनो सुनो, जब नमाज का वक्त हो जाए तो बुलंद आवाज से आजान दे देना, बुलंद आवाज से आजान देना। इसलिए तेरे आजान की आवाज पूरी कायनात के जर्रे जर्रे सुनेंगे और मैदान महशर में तेरी सदाकत की गवाही देंगे। तो इस हदीस की रोशनी में ये कहना पड़ेगा कि ऐ कलीम, अगर तूने बेटा छोड़ा है, ऐ कलीम अगर तूने बीवी छोड़ा है, ऐ कलीम अगर तूने बेटियों को छोड़ा है, लेकिन सुनो सुनो, तूने वो नुमाया काम अंजाम दिया है, तूने वो अमल खैर किया है, तूने वो अच्छा अमल किया है, तूने जो दुनिया में आजान दिया है, तूने जो काला टाबर की नूरी मस्जिद में आजान दिया है। तुम्हें मालूम है मैदान महशर में ये चरिंदे परिंदे तेरे आजान की गवाही देंगे, शम्सो कमर तेरी आजान की गवाही देंगे, खुशको तर तेरी आजान की गवाही देंगे, ये जमीनो जमा तेरी आजान की गवाही देंगे। और जब ये सारी मखलूकात आजान की गवाही देंगे तो रब के तरफ से सदा आएगी, ऐ फरिश्तों, अरे क्या देखते हो, ये मेरी बारगाह में सदा बुलंद करने वाला था। अब इसे कह दो कि ये मुस्कुराता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाए, ये मुस्कुराता हुआ जन्नत में चले जाए और हमेशा हमेशा की जिंदगी हमें एक बनाए, नेक बनाए और हम सबको आमाले सालिहा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बड़ों की ताज़ीम, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।